बात सिंपल सी है कि इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क का पॉलिटिकल डिलेमा है, और वो ये है कि आप जो मकबूल पॉलिटिक्स है जी, वो अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 दहाइयों से एंटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही है, बल्कि 50 से लेके आज तक मैंने देखा है कि जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ स्टैंड लिया उसको रिफत नहीं मिली है। चाहे अयूब खान के वक्त में खान अब्दुल अयूब खान का स्टैंड हो, या 1966 में भुट्टो साहब हो, या 93 के अंदर नवाज शरीफ साहब हो, या 2018 में नवाज शरीफ साहब हो, या फाइनली 2022 में इमरान खान हो। अब आपने देखा है कि इमरान खान साहब जो है वो दिसंबर 2021 में रांदा दरगाह बन चुके थे। उनके जितने बंदे थे वो मोहसिन बेग साहब को और सारे लोगों को जो उनको मिलता था, बेचारा हमारे जैसा मिलता था, तो कहते थे जी हमें को अकोमोडेट करें मुस्लिम लीग के साथ। और वो मियाँ साहब के पास लाइन बांध के लंदन पहुंचे हुए थे। 2022 के अंदर वो क्या मैजिक हुआ कि इमरान खान साहब जो है उनको एक नई सियासी जला मिली, और मुस्लिम नून जो है जो इतनी पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही थी 24 नवंबर 2007 से जब से मियाँ साहब आए थे दिसंबर 2021 तक बिला मुबारक पंजाब के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मुस्लिम नून थी। कुछ तो ऐसा हुआ ना कि जिसकी वजह से मुस्लिम नून के बारे में बहुत तफक्कुरात और खदशात आ गए जी कि पब्लिक के अंदर ये पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसको बड़ा ज़ौफ पहुंचा है। तो उसकी वजह यह है कि जो इनका बयानिया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो इमरान खान से हत्या लिया, और दूसरा जो बयानिया है वो ज़ाहिर है मियाँ साहब चूंकि सियासी तौर पर समझदार आदमी है, उन्होंने इसका अंदिया भी दिया आने से पहले कि मैं तो उसी बयानी पे चलूंगा। तो सर लेकिन यादी साहब जब शर्म होता है तो बड़े बड़े दावे क्यों किए जाते हैं, ये तो बता दीजिए ना सर, इसकी क्या वजह है? क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है कि दावा करके चेक करते हैं रिएक्शन, अगर आगे वाला डर गया तो ठीक है, वरना फिर वो मुफाहमती भाई आगे आ जाता है? नहीं, ये बिल्कुल ये बात नहीं है। बात ये है जी कि वो तो एक और चीज है कि हर पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी, इमरान खान साहब की है, चाहे मुस्लिम नून की है, चाहे पीपल्स पार्टी है, पहले जो टॉप के जो नंबर 1 के बाद जो टॉप के 20 है उनमें से 18-16 एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं जी। मेक नो मिस्टेक, ये बात जो है पहले खातिर जमा रख लें कि जो पार्टियां चल रही हैं उनकी मेजॉरिटी में एस्टेब्लिशमेंट पेनिट्रेट किया हुआ है। आधे से ज्यादा टिकट तो तरीके साहब के एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाए थे। इसी मैं एक सवाल यहाँ पे कर लूं जरा, अगर आप हमें समझा सकेंगे कब तक ये चलता रहेगा कि अगर कोई फलूल है तो उसकी हर भूल कबूल है और बाकी सब पैरों की धूल है? ऐसा कब हम देखेंगे कि अगर कोई अवाम को कबूल है तो फिर वो हर तरफ काबिल कबूल है? हो सकता है कभी ऐसा? देखिए, आप चॉइस नहीं है, मैं आप कोई कई साइटेशन दे सकता हूँ, प्रोग्राम की थी जगह नहीं है, मैं तो बाकी दोस्तों की बातें सुनना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसा मौका देख सकेंगी। ये बात जब इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथ में लिया पिछले साल, आज से 1.5 साल पहले, तो मैं तो 11-12 अप्रैल को मेरे पास ये कई प्रोग्राम रिपीट कर चुका हूँ, शायद मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि मेरा बेटा आया, उसने कहा मेरे मामू की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हो हमारे लीडर की? मैंने कहा ये आपका लीडर जो है पहला राउंड जीत गया कि एस्टेब्लिशमेंट को उसने बुरा भला कहा है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, लेकिन दूसरा राउंड हार गया क्योंकि ये इस बयानिए के साथ इक़्तिदार नहीं मिलता। अब इसमें एक ऐसी चीज है कि जिसको हर एक को समझ आनी चाहिए। अब कुछ कर लें, इमरान खान साहब जो है अगर उन्होंने अपनी हटदर्मी दिखाई डटे रहे, तो मेरा तो ख्याल है मैं समझ गए लोग आपकी आखिरी मुक्का है वो जहां से हाथ हो सकते हैं। नहीं, आखिरी मुक्का उन्हीं का होता है। ये बता दें मियां साहब वापस आ रहे हैं, चूंकि मैं देख रही थी नियाजी साहब आपने ये लिखा कि नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले अवामी उमंगों के मुताबिक जो बयानिया अपनाया, आज शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर उसका मक्कू ठप दिया। तो अगर मक्कू ठप गया तो फिर आप समझते हैं कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? मैंने जो कहा जी, मैंने 3 कॉलम लिखे। पहला, जब मुझे पता चला मैं बयानिया लिया तो मैंने लिखा था कॉलम ये कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ साहब हम तो आपके साथ हैं। यही बयानिया आपके कार आएगा, क्योंकि ये बयानिया आपको ही, अगर कोई सियासत आपको मिलेगी इसी बयानी के थ्रू मिलेगी, इसके अलावा आपके पास कोई सियासत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक मैं नहीं देखा कि किसी को अच्छी हुकूमत या बुरी हुकूमत में बाहर नहीं किया गया। इसी कई मिसालें, काफ लीग जैसे रांदा दरगाह बनी थी 2008 के अंदर, उसकी वजह काम किया था। मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब आने के बाद मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर मियाँ साहब क्या करेंगे? इसी कॉलम में मैंने लिखा था, मेरे अपने सवालात थे, ये बात सवालात में आई थी, मियाँ साहब क्या करेंगे अगर इलेक्शन ना हुए, फिर आप उसके बाद क्या कौन सी करेंगे? और अगर फर्क किया पीटीआई को मुका के जो कि उसका मक्कू ठप किया, जिस हिसाब से इनके जो लापता लोग थे वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं और सारा मलबा 9 मई के वाकयात का चेयरमैन पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं और खुद बरी उज़्ज़मा हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सब हकीकी है
या आप समझते हैं कि अवाम इसको ऐसी हकीकत के तौर पे ले रही होगी? देखिए जी, अगर कोई तारीख से हमने सबक सीखना है या कोई तारीख के कुछ लेसन जो हमारे सामने हैं, जो हमने उससे सबक कभी सीखना नहीं है, तो आज तक तो ये हुआ है कि जिसको उन्होंने कबूलियत नहीं बख्शी तो वो उस इलेक्शन के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हो, उससे पहले कोई 2-3 मिसालें हैं, उसके बाद बेनज़ीर साहबा जब आई थी 85 के अंदर, या नवाज शरीफ साहब 2002 में, या उसके बाद 2018 में। तो एक ही है कि जी बिल्कुल कभी इम्कान है कि जी इस इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ का बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि सफाया हुआ होगा। लेकिन ये कहना है कि तहरीक इंसाफ सब हस्ती से मिट जाएगी, बिल्कुल नहीं मिटेगी। जिस बंदे को एक दफा मैंने नवाज शरीफ के सिलसिले में देखा, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के सिलसिले में देखा, लोग इस वजह से नहीं आपसे हटते। ये मैं तो ये काजी साहब के साथ बड़े अदब एहतराम से इख्तलाफ करूंगा कि ये पाकिस्तान के अंदर मेरा तो अगर कहें तो मैं आपको मिसालों के ढेर लगा दूं कि जिसमें लोगों ने मतलब इमरान खान की मिसाल हमारे सामने है, बदतरीन हुकूमत, महंगाई का भी सारे खाते बंदों में उसने इंतहा कर दी, बंद इंतजामी भी, करप्शन भी, सफारती तन्हाई भी। तो कहाँ गई? अप्रैल 2022 में तो इमरान खान जो थे वो मर्जा खलाइक बने हुए थे, पॉपुलर थे, और उन्होंने मुस्लिम लीग की इतनी पॉपुलर पॉलिटिक्स को सर मतलब हमारे यहाँ पे बयानिए है ना, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि इस वक्त 2 बयानिए जो हैं वो हमारे सामने। सर एक तो सरकारी बयानिए ये है कि 9 मई के वाकयात जो है वो मनसूबाबंदी से किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पीटीआई कहती है कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई। आप देख रहे हैं उनके लोग कुरान पे हल्फ लेकर अब वो वीडियोस उनकी सामने आ रही हैं, वो रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जी चेयरमैन पीटीआई ने हमें कोई अहकामात नहीं दिए थे। नियाजी साहब ये बताइए कि इन दोनों बयानियों में से आपके ख्याल में कौन सा प्रिवेल करेगा या कर सकता है? देखो जी, ना तो मुझे कुरान वाले लोगों से कोई इख्तलाफ है तो ना दूसरों से, लेकिन जो मेरी अपनी सेटल राय है कि इमरान खान साहब ने जो कैंपेन चलाई है जी, ये कैंपेन सीधी इसके बारे में एहतजाज जो है सीधा कंटोनमेंट में ही जाना था। मैं ये बात बार बार समझाता हूँ कि इमरान खान साहब, अगर आपने फर्ज मुआल एक प्लान मीटिंग नहीं भी की, फिर भी जिम्मेदार आप हैं कि 1 साल जो आप तकारीर कर रहे थे जी, और जिस तरीके से आपने जारहाना तरीके से पाकिस्तान ने पहली मरतबा आपने उसका फायदा भी ले लिया, लोगों की हमदर्दी भी ले ली, लेकिन आप ये कहें कि जी उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ और होना था। फिर यही बात इमरान खान साहब ने खुद इसको एंडोर्स किया। सर ठीक है, फिर मुझे पकड़ोगे फिर ये होगा। लेकिन ये सब यहाँ पे जब भी मुझे पकड़ा एहतजाज भी आपके खिलाफ। आप कई दिनों से काफी कर्ब से गुजर रहे हैं और आपके यकीनन घर के अंदर भी एक डिप्रेशन का माहौल होगा, क्योंकि जो मुझे पता है शायद अभी तक आपके जो बेटे हसन नियाजी उनसे आपका राब्ता नहीं हो सका है। तो सर आपके ख्याल में रियासत ऐसा क्या काम कर सकती है कि ये जिस वाकये का आप अभी जिक्र कर रहे हैं और जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसके जो असल हकाइक हैं वो कौम के सामने आ सके या रखे जा सके? देखो जी, असल हकाइक तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इस तरह के वाकयात में मेरा ख्याल है कि चाहे कुछ भी हो, जैसे 9/11 में अमेरिका ने अनकंडीशनल अपने लिए हमदर्दियां मांगी थी या सपोर्ट मांगी थी, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी चोर चढ़ा के। यूएन के अंदर भी, असेंबली के अंदर भी जब आए, और फिर इंफरादी तौर पर ममालिक में। एग्जैक्टली ये बात मेरे लिए कहना भी एक ज्यादती एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुझे ये पता है कि आपके अंदर पेनिट्रेशन की होती है। मैं तो मेरी तो खुद जब इनसे मीटिंग हुई मैंने बताया जी कि ये तो बात बिल्कुल आप समझें कि 100% दुरुस्त होती है कि हर पार्टी के अंदर पेनिट्रेटेड है, वर्कर्स में होती है। मैं खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ, 70s में रहा हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। मुझे पता है हमारे साथ अंदर पेनिट्रेटेड होते हैं। वो एक रियासत का काम होता है, उनकी एजेंसीज के जो टेंटिकल्स हैं, उनके रूट्स हैं, बड़े इनसाइड होते हैं। लेकिन देखें ओवरऑल जब आपने इमरान खान साहब को गुमराह अगर हुआ है तो उसकी भी सजा होती है, अगर उसने जहालत में काम किया उसकी भी सजा है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि उसने इस बात में देखें, सितंबर के अंदर जब वो लॉन्ग मार्च लेके जा रहा है, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने जा रहा है, तो कहां लेके जा रहा है? रावलपिंडी। रावलपिंडी सिंबल है। आपका तजुर्बा काफी है, कहां की सीट है? आपके बात काफी है। अगर मैं सही हूं तो शायद आप बेवफाओं का कायद जो है वो इमरान खान को ही कह रहे हैं नियाजी साहब। तो ये बताइए आप कि ये बेवफाओं के कायद का मैंने नहीं, देखो पहली बात तो ये कि जंग इखबार ने बड़ी ज्यादती की कि मेरे टाइटल को तब्दील किया। मैंने टाइटल जो लिखा था
वो उन्होंने रिमूव किया, तो मैंने उसका मतलब ये नहीं कहता डरपोकों का कायद। अच्छा। और मेरा मतलब बिल्कुल मुस्लिम नून थी, क्योंकि जब नवाज शरीफ अपने बयानी से पीछे हटे तो मैंने कहा डरपोकों का कायद था, लेकिन जंग ने उसको चेंज कर दिया एडिटोरियल वो जो करेक्शन में। बेवफाओं का कायद, उसने किसी से वफा की, उसका नाम बता दे। और नहीं मैं तो नहीं ये इस कॉलम में मोहसन मेरा वो इशू नहीं था। मैं तो एक अपनी उसमें नवाज शरीफ साहब को मैं समझता हूँ कि उनको एक पॉलिटिकल स्पेस जबरदस्ती उनसे ली गई है, उनको वापस मिलनी चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट को इस दफा ये रायत करनी चाहिए कि उनके बयानियों के को सर ये जो भी कायदे जिसकी आप बात कर रहे हैं उनका भी सुने ना, नहीं मेरी बात सुने ना, जो देखो उस बंदे बेचारे के साथ ये ज्यादती की है कि उसकी पॉपुलर पॉलिटिक्स को आपने जोर जबरदस्ती से जमीन बोस कर दिया। लेकिन जिस बंदे ने किया है, जिसका अभी मोहसन ने भी जिक्र किया है, उन्होंने इदारे के खिलाफ इससे ज्यादा घनावने जराइम किए जो नवाज शरीफ के खिलाफ किया है या बाकी पाकिस्तानी शासन के खिलाफ किया है। मैं तो मेरी इदारे से रिक्वेस्ट थी उसी कॉलम के अंदर, मैंने खुदा के वास्ते नवाज शरीफ के बयानी को महफूज रास्ता दे। तो उन्हीं का सियासी मुस्तकबिल पूछना एक बार फिक्र नहीं, पास एक फिक्र मुकम्मल होने दे। एक तो लोगों का देरीना मुतालबा ये पूरा हो जाएगा कि इस मुल्क के खिलाफ जो क्राइम करते हैं जनरल जाया या जो पुराने करते रहे उनका आज हिसाब किताब नहीं हो तो हिसाब किताब हो जाए। दूसरा ये कि दायरे के खिलाफ इस तरह जराइम करने वालों को भी जरूर उनका अंजाम तक पहुंचाना चाहिए।